कि देश की राजधानी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सभी को समान अधिकार है, सभी को सुरक्षित रहने का समान अधिकार है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। हमने मतलब भाजपा ने नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 8 मार्च है। मैं सभी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि आपके कितने महिलाओं के अकाउंट में वो 2500 रुपए की धनराशि है, 2500 रुपए की जो सम्मान राशि है वो आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूं आपका आसिफ शर्मा। दोस्तों, आज भारत वर्ष में महिला दिवस हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आज महिला दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद शिवानी पांचाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 223 रोहतास नगर से हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और एक महिला और एक युवा होने के नाते मैं अपनी तमाम महिलाओं को, बहनों को और मातृशक्ति को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करना चाहती हूँ, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज भारत देश में और पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय, हम तो कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आज पूरा विश्व मना रहा है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। कहना चाहोगे उन महिलाओं को जिस तरह से पूरी तरह से सम्मान? देखिए, अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार आई। तो जब भाजपा की सरकार आई और चुनाव में भी इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और हर महिला को 2500 रुपए देंगे। तो आज 8 मार्च है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और ये पूरे आपने सबने देखा होगा कि उन्होंने वादा किया था कि महिला दिवस के अवसर पर पहली किस्त आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी। तो आज 8 मार्च है। मैं सभी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि आपके कितने महिलाओं के अकाउंट में वो 2500 रुपए की धनराशि है, 2500 रुपए की जो सम्मान राशि है वो आई है। दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि होली जब आएगी तो हर महिला को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। तो आज होली भी नजदीक है और बहुत सारे ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर वो इतने बड़े बड़े महिलाओं को वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, उनको आज तक पूरा नहीं किया गया है। लेकिन आज 2500 की जो आपने बात की है, रेखा गुप्ता जी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस पर चर्चा चल रही है, और हो सकता है जो महिलाओं को 25 रुपए की किस्त देने की बात है, तो हो सकता है आज एक मीटिंग में ये बात क्लियर हो जाए और उसमें जो किस तरह से महिलाओं को जो सम्मान राशि मिलेगी, तो वो योजना आज स्टार्ट भी हो सकती है। देखिए, वो तो अभी पता चलेगा कि क्योंकि भाजपा की ना करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। उनकी 20 राज्यों में दिल्ली से पहले सरकार थी, 20 राज्यों में। अगर हम दिल्ली में, तो वे अभी अभी हाल ही में 1 महीने में आए, आप 20 राज्यों में उनको देख लीजिए कि महिलाओं के ऊपर उन्होंने कितने काम किए हैं। आप दिल्ली की ही बात करें तो अब से पहले 10 साल तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में जो कानून व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर था, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वो देश के हमारे गृह मंत्रालय यानी कि हमारे होम मिनिस्टर के पास थी। आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज न्यूज चैनल पे देखते हैं कि आए दिन महिलाएं राजधानी में सुरक्षित नहीं है, और ये 100% सत्य बात है कि देश की राजधानी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये पूरी जिम्मेदारी देश के कानून की और देश की पुलिस की, यानी दिल्ली की पुलिस की बनती है, और दिल्ली की पुलिस सीधा सीधा होम मिनिस्टर जी के पास है। तो मेरी होम मिनिस्टर जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको बिल्कुल बखूबी निभानी चाहिए, और बहुत ज्यादा कड़े से कड़े, मैं तो ये कहती हूँ कि नियम कानून बनाने चाहिए, ताकि जितने भी लोग महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं उनको तुरंत के तुरंत, मैं तो ये कहती हूँ कि इतना टाइम लगा देते हैं ना उसको प्रोसेस को भी चलाने में और उनको सजा देने में, तो ऐसे हीनियस क्राइम में तो तुरंत के तुरंत प्रभाव से उनको सजा देनी चाहिए। जैसे कि आपने जो अभी शब्द कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि यदि महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, उनके साथ छेड़खानी होती है या रेप वगैरह होता है, ऐसे केसेस में जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में कई बार कानून बनते हैं लेकिन बिगड़ जाते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कानून क्यों लागू नहीं होते? डॉक्टर मोनिका सिंह जी को जो न्याय है
कहीं ना कहीं उसमें काफी देरी हो गई, और आपको ऐसा नहीं लगता कि उस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए थी लेकिन फांसी नहीं हुई? देखिए, भारत को आजाद हुए आज हम 75 साल हो चुके हैं और आज हम सभी महिला दिवस मना रहे हैं। जी लेकिन अगर मैं महिला दिवस की परिभाषा अपने शब्दों में करूं तो एक महिला तब स्वतंत्र है जब वह अपनी राजधानी में और अपने देश में एकदम सुरक्षित घूम सकेगी, चाहे वो कोई भी समय हो। जी वो सुरक्षित महसूस करेगी कि ये मेरा भारत देश है, ये मेरा महान देश है, ये मेरी राजधानी दिल्ली है, जिसमें मैं कभी भी कहीं पर भी खुले विचारों से, स्वतंत्र विचारों से कहीं पर भी जाकर घूम सकती हूँ। तो मेरे लिए तो महिला दिवस की परिभाषा यही है कि एक महिला तभी स्वतंत्र होगी जब वह सुरक्षित होगी। तो ऐसे में महिला दिवस का क्या महत्व रह गया, जब हमारे देश में छोटी छोटी बच्चों के साथ में रेप हो जाते हैं, स्कूल जाते समय सुरक्षित नहीं है, बाजार में जाते समय सुरक्षित नहीं है, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल जो है वो शुरू से ही खड़े होते चले जा रहे हैं। देखिए, सरकार किसी की भी हो, और अभी तो सरकार भाजपा की है जी, तो ये भाजपा का ही दायित्व बनता है और केंद्र सरकार का ही दायित्व बनता है कि वो पूरे भारत देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए उच्च से उच्च स्तर के कदम उठाएं और इतना ज्यादा कार्य करें। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि महिलाएं कब आत्मनिर्भर होंगी? जब वह शिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, उनको मतलब रोजगार मिलेगा, एम्पावर होंगी, उनको वो इंडिपेंडेंट फील करेंगी और इंडिपेंडेंटली अपनी एजुकेशन को यूज करके एम्पावर होके वो एक खुले देश में और खुली राजधानी में, स्वतंत्र भारत में घूम पाएंगी। तो मेरा भाजपा की सरकार से यही आग्रह भी है कि केंद्र, देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, लेकिन महिलाएं पूरे भारत देश की सभी समान है, सभी को समान अधिकार है, सभी को सुरक्षित रहने का समान अधिकार है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। हमने मतलब भाजपा ने नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ रही है, बेटी पढ़ भी रही है, बेटी आगे भी बढ़ रही है, बेटी उड़ान भी भर रही है, लेकिन उस उड़ान को और ऊंचा बढ़ाने के लिए बेटी को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बार मेरी सभी, कोई भी सरकार हो, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो हम आज वुमेन्स डे बना रहे हैं ना, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा महिला सुरक्षा पे डिवोट होना चाहिए। बिकॉज आज महिलाएं पढ़ भी रही हैं, आज महिलाएं विमान उड़ा रही हैं, आज महिलाएं साइंटिस्ट हैं, आज महिलाएं अधिकारी हैं। आज मैं तो कहती हूँ कि आज देखिए ना, भारत की जो पहली नागरिक है वो भी एक महिला है। जी बिल्कुल, है ना जी। हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी आज एक महिला है। तो हमारा तो भारत देश इतना खूबसूरत देश है जिसकी शुरुआत ही एक महिला से हो रही है। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल है कि हम एक ऐसे देश के वासी है जहाँ की पहली और प्रथम नागरिक ही महिला है। तो हमारा तो रिप्रेजेंटेशन एक महिला कर रही है पूरे विश्व में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सारी महिलाओं को, हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ के इस तरीके से ही एम्पावर होना चाहिए। आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितनी भी महिलाएं आज मुझे सुन रही हैं और देख रही हैं, तो उनको मैं अपने माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ कि आज देखिए, आपके सामने भी एक महिला बैठी है, एक युवा महिला, आप अपनी बेटी, बहन, जो भी आप कहिए। तो जब आप बाहर निकलना शुरू करेंगे ना, तो मुझ जैसी और मुझसे भी बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं आप सबका इंतजार कर रही हैं। आप एक पहल तो करके देखिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए आपकी तमाम बहनें और महिलाएं मौजूद हैं। आप लोग सशक्त होने की कोशिश करिए। आप लोगों के सबके साथ मेरी जैसी बहनें और मेरी जैसी युवाएं बहनें, और मैं तो कहती हूँ कि आज मैं सभी जो मेरी युवाएं बहनें आज इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख भी रही हैं, तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी मोड पर आपको मेरी भी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर आप इनसे ले लीजिएगा। ये चैनल पे मैं आपको दे दूंगी, इनको दे दूंगी। तो आप जरूर मुझसे जब मर्जी जहां पर भी मिल सकते हैं, और किसी भी तरह की आपको सलाह की जरूरत है या फिर एजुकेशन में कोई नीड है तो आप सभी आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ में शिवानी पांचाल जी, जो कि रोहतास नगर वार्ड नंबर 223 से निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से। आज महिला दिवस पर खास बातचीत में इन्होंने महिलाओं को किस तरह प्रेरणा देने की बात की और किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल किए, व महिलाओं को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे उनका डर निकलना चाहिए। इस पर खास बातचीत में आज के लिए इतना ही। और आज महिला दिवस है, तो हमारी तरफ से उन भारत की उन तमाम महिलाओं को जो इस देश की जननी है, क्योंकि एक पृथ्वी भी हमारी माता है और माता से ही इस देश का, इस विश्व का जन्म हुआ है। तो सभी माताओं को हमारी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए द खबर 9। धन्यवाद।